हाँ, अभी तक हम पढ़े थे अध्याय 2 में भोजन के घटक। तो घटक में हमने जो 6 या 7 घटक हैं उनके बारे में पढ़ा, और अब लेते हैं संतुलित भोजन की परिभाषा। तो संतुलित भोजन क्या है? संतुलित भोजन, संतुलित भोजन वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। यानी सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए, न ज्यादा हो न कम हो। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, जल ये उचित मात्रा में हो, तो ऐसे भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। और संतुलित भोजन के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट के लिए सभी कई प्रकार के अनाज, प्रोटीन के लिए दालें, वसा के लिए घी, तेल, दूध व खनिज लवणों के लिए व विटामिन के लिए हरी सब्जियां, फल आदि का सेवन करना चाहिए। यानी हमें सभी प्रकार का भोजन करना चाहिए, कई तरह का अनाज भी खाना चाहिए, फल भिन्न प्रकार के फल हैं उनका प्रतिदिन सेवन करना चाहिए, बदल करके हरी सब्जियां खानी चाहिए, ताज़ा सब्जियां, उनसे हमें विटामिन, खनिज लवण आदि मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से विविधतापूर्ण अगर हम भोजन करते हैं तो वह भोजन हमारे लिए संतुलित भोजन होगा। अब कुछ बातें आती हैं कि जब हम घरों में भोजन पकाते हैं तो उस समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, वो देखते हैं। भोजन पकाते समय रखी जाने वाली सावधानियां, क्या क्या सावधानी रख सकते हैं? नंबर 1, हमें भोजन को अधिक ताप पर अधिक देर तक नहीं पकाना चाहिए। जैसे विटामिन सी भोजन को अधिक पकाने से
नष्ट हो जाता है। नंबर 2, कुछ भोजन जैसे कि चावल पकाते समय हम इसमें अधिक जल डाल देते हैं तथा चावल उबलने के बाद इस अतिरिक्त जल को फेंक देते हैं, जिससे चावल के पोषक तत्व पानी के साथ चले जाते हैं, पानी के साथ निकल जाते हैं। वैसे जहां पे हो सके हमें कुछ चीजें जो कच्ची खाई जाने लायक हैं उनको कच्चे खा लेना चाहिए। जैसे गाजर, मूली आदि हैं, उनको हम पकाने की बजाय कच्ची खा लेंगे तो हमें अधिक मात्रा में पोषक तत्व मिलेंगे। इसी तरह से जैसे कुछ जो भोजन होता है इस तरह का होता है, उसको हम अधिक देर तक पका लेते हैं तो हमें भोजन को कम देर तक पकाना चाहिए। अनाज हम पका करके खाते हैं, रोटियां बना करके। हम अनाज को कच्चा भी खा सकते हैं। कच्चा कैसे खा सकते हैं? जैसे चना है उसको पानी में भिगो लिया, मूंग है उसको पानी में भिगो लिया और भिगो करके अंकुरित करके हम उसको कच्चे ही खा सकते हैं। इससे अधिक मात्रा में पोषक तत्व मिलेंगे। अब ये बात लेते हैं अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग जब हमारे भोजन में लंबे समय के लिए एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो इनकी कमी से शरीर में कुछ रोग हो जाते हैं, जिन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। उनको अभावजन्य रोग कहते हैं। यानी कुछ पोषक तत्वों की, ऐसा नहीं है पोषक तत्वों की थोड़े समय के लिए अगर कमी हो जाए तो रोग हो जाता है, ऐसा नहीं है। जब किसी पोषक तत्व की लंबे समय के लिए कमी हो जाए, वो पोषक तत्व हमारे शरीर को मिल ही नहीं रहा हो, तो उसकी कमी के कारण हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे प्रोटीन की कमी से शरीर की वृद्धि रुक जाती है, चेहरे पर
सूजन आ जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, तो इस तरह हो जाता है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, तथा शरीर भी दुर्बल हो जाता है। इसी तरह से वसा की कमी से भी ऊर्जा की कमी हो जाती है, शरीर दुर्बल हो जाता है। इसी प्रकार विटामिन की कमी से क्या क्या रोग हो जाते हैं वो आपको पहले बता दिया गया है, समझा दिया गया है, अपने इस अध्याय में वो चर्चा हुई है। और खनिज लवण की कमी से भी इस तरह के रोग हो जाते हैं। अच्छा, एक बात और है, अधिक वसा का सेवन करने से एक बात नोट करने की है, हमें अधिक वसायुक्त भोजन जैसे घी, तेल आदि तथा जंक फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, समोसे, कचौरी आदि जंक फूड का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। इनके अधिक सेवन से मोटापा रोग हो जाता है। अगर इनका हम अधिक सेवन करेंगे तो हमें मोटापा हो जाता है। अब हम लेते हैं दूसरे पाठ के प्रश्नोत्तर। तो अभ्यास में प्रश्न है पाठ के अंत में, उनको लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। कौन कौन से पोषक तत्व हैं? वैसे तो 7 हैं, लेकिन मुख्य 6 ही हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। ये 6 मुख्य पोषक तत्व हैं। आगे इसे मुख्य पोषक तत्व नहीं है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित के नाम लिखिए। पोषक तत्व, पोषक जो हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा देते हैं। कौन से पोषक हमारे शरीर में ऊर्जा देते हैं? कार्बोहाइड्रेट, एक तो होगा कार्बोहाइड्रेट और दूसरा होगा वसा। ये उत्तर को बॉक्स में लिख दिया है। ये 2 पोषक तत्व हैं, ये हमें ऊर्जा देने का काम करते हैं। पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं। वृद्धि करवाने वाले पोषक तत्व प्रोटीन, इस पे बॉक्स लगा दिया। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। कौन सा विटामिन हमारी आंखों के लिए जरूरी है? दृष्टि यानी आंखें देखने की जो शक्ति होती हो, तो विटामिन ए।
और ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक तत्व उपलब्ध हों। जैसे वसा, वसा कौन कौन से भोजन में पाया जाता है, 2 के नाम लिखने हैं या 3 के नाम लिख दिए हैं। घी, तेल, दूध वसा में पाया जाता है। मंड पाया जाता है गेहूं में, चावल में, आलू में। 2 की जगह इनके 3 उदाहरण दे दिए हैं। आगे से साबुत अनाज, जो भुना हुआ अनाज हम खा लेते हैं या भिगोकर खाते हैं, उसमें रेशे होते हैं। गाजर है, मूली है, इस तरह इनमें आहारी रेशे खूब सारे होते हैं। प्रोटीन दालों में, ये हो गए दालें, दूध, अंडा, इनमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। चलो ठीक है। प्रश्न नंबर 4, इसमें इनमें से सही कथनों को राइट चिन्ह अंकित कीजिए। राइट का निशान लगाना है, सही कथन है वो। पहला कथन, केवल चावल खाने से शरीर की पोषण आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। नहीं, अकेले चावल से हम पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं कर सकते। तो इस पे लगा देंगे रॉन्ग, इस तरह से क्रॉस का निशान लगा दिया। अगला सवाल, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम संतुलित भोजन खाएंगे सभी पोषक तत्व हमें मिल जाएंगे। तो राइट का निशान लगेगा। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। भाई हमें संतुलित भोजन लेना है तो अलग अलग प्रकार का भोजन करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इसके लिए राइट का निशान लगेगा। और शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? नहीं, सभी पोषक तत्व भी मिलेंगे उससे। इस तरह से ये गलत है। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 5, पहला सवाल, खाली जगह विटामिन डी के अभाव से होता है। कौन सा रोग विटामिन डी के अभाव से होता है? यहां लिखेंगे रिकेट्स रोग, और इसको अंडरलाइन कर देंगे। रिकेट्स रोग विटामिन डी के अभाव से होता है। अगला सवाल, की कमी से बेरी रोग हो जाता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। यहां लिखेंगे विटामिन डी, इसको अंडरलाइन कर देंगे। अगला सवाल, विटामिन सी के अभाव से रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। आधा सह के स्कर्वी। और हमारे भोजन में के अभाव से रतौंधी रोग हो जाता है। किसके अभाव से होता है? विटामिन ए। और इसको अंडरलाइन कर देंगे। इस तरह से आपके अध्याय 2 के प्रश्नोत्तर पूरे हो जाते हैं।